अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम आईआरबी इंफ्रा का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे, साथ ही इसका फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि आईआरबी इंफ्रा एक साल से आपको एक ही रेंज में, ये आप देखिए, एक साल से एक ही रेंज में जो है घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके का स्टॉक सब्बल पैटर्न के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस पर हम आप आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही वीडियो शुरू होने से पहले मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आज अपने टेलीग्राम परिवार के लिए या अपने यूट्यूब परिवार के लिए अच्छा खासा ताउन किया। किसी ने 10 रुपये से, किसी ने 20 रुपये से, किसी ने 50 रुपये से ताउन किया। उन तमाम दोस्तों को, साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जिन भाइयों ने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अपना पेमेंट पूरा कर लिया है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप 5 तारीख तक वेट करें। 5 तारीख को आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। या जिन भाइयों ने अभी तक अपना जो पेमेंट का प्रोसेस है पूरा नहीं किया है, तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कल तक आप अपना जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको पूरा कर लीजिए, फिर आपको संडे को ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। तो एक बार मैं फिर से उन सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिए आज मदद की, हेल्प की। उन सभी भाइयों को एक बार तहे दिल से शुक्रिया। तो अब वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम इसका फंडामेंटल चेक करेंगे कि इसका चीज़ें क्या हैं, फिर चार्ट पर आकर हम समझेंगे आरबी इंफ्रा के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, पहले इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल चेक करने के लिए हम आगे अपने क्रोम ब्राउज़र में, और जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले मैं किन किन चीज़ों को देखता हूं, वही चीज़ें मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। साथ ही अगर आप किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों को देखना होता है और क्या क्या बातें समझनी होती हैं, इस पर भी हमारे वीडियो बने हुए हैं, जो कि 5 भागों में हैं। आप हमारे प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से उन 5 भाग वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सारी स्टेप आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि स्कैनर पर जाकर सबसे पहले हम उसका फंडामेंटल चेक करेंगे। तो ये हम स्कैनर पर गए और स्कैनर पर जाने के बाद यहाँ हम अपना जो स्टॉक का नाम है उसको सर्च करेंगे। हमारा स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। ये हमारे सामने जो है आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक आ गया, और यहाँ पर हम उसका देखेंगे, जो है फंडामेंटल चेक करेंगे। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 21 रुपये 30 पैसे के भाव पर चल रहा है। हालांकि इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल मैंने आपको बताया कि डिटेल में जानकारी कैसे आपको इस तरह से हासिल करनी है, उसके लिए आप 5 भाग वाले वीडियो दे सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, और हम इसमें चाहेंगे कि सुपर ट्रेंड के बारे में भी इस वीडियो के अंदर थोड़ा बात कर लेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो इसका फंडामेंटल हम पहले चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे मार्केट कैप। भाई, जिसका मार्केट कैप है 25,726 करोड़ की कंपनी है ये। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसका मार्केट कैप छोटा है, तो उसको इस हिसाब से देखेंगे। तो अब ये हम जिस कैटेगरी ये कंपनी, उस हिसाब से ये हमें अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
फिर इसका जो प्राइस है वो 21 रुपये 30 पैसे चल रहा है। और कंपनी का जो हाई और लो है 52 वीक का, तो कंपनी का 52 वीक का हाई है 25 रुपये और जो लो है 18 रुपये 50 पैसे। तो आप इसको ये मान सकते हैं जो 18 रुपये 50 पैसे ये आपका एक मजबूत स्टॉप लॉस है। जब तक ये 18 रुपये 50 पैसे यानी 19 रुपये के आसपास है तब तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ही 18 रुपये 50 पैसे का ये स्टॉप लॉस जो है तोड़ता है तब इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे स्टॉक का पी जो है वो 29 रुपये है। तो ये चीज़ इसमें थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे पी 25 से नीचे जब रहता है तभी अच्छा लगता है। वैसे और चीज़ें देखेंगे, स्टॉक का पी 29 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू जो है आप ये देखेंगे 17 रुपये 30 पैसे और स्टॉक हमें मिल रहा है 21 रुपये 30 पैसे। तो ये अपने बुक वैल्यू के आसपास है। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू 17 रुपये 30 पैसे, स्टॉक हमें 20 रुपये के आसपास मिल रहा है, 25 रुपये के आसपास। तो अपने बुक वैल्यू के आसपास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हमें पॉजिटिव यहाँ पर लगी। और साथ ही कंपनी डिविडेंड देती है, ये भी अच्छी बात है, ये भी मुझे पॉजिटिव है। कंपनी का ROC जो है 7.48% है। ROE 4.31% है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। ठीक है, और इंडस्ट्री पी, अब ये देखिए, अब पी वहाँ ज़्यादा है और जो मार्केट वैल्यू है वो इसका कम है। तो इसलिए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ रैली नहीं आ रही, बस रैली ना आने की वजह है यही है। लेकिन हमें इसके अंदर सब्बल पैटर्न करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि यह स्टॉक 1 साल से एक ही रेंज में घूम रहा है। यानी अगर आप इसमें 1 रुपये का ट्रेड लेते तो साल भर में कितने ट्रेड हो जाते, आप इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और कंपनी के पास कर्जा कितना है ये आप देख सकते हैं, 0.96%। ठीक है, और इसके अंदर आप ये देखेंगे FIs की होल्डिंग कितनी ज़बरदस्त है, और FIs की होल्डिंग अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। साथ ही आप DIs की भी होल्डिंग देखेंगे कितनी ज़बरदस्त, DIs ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि FIs जो हर जगह अपने स्टॉक को बेच रहा है, यहाँ पर उसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी इस वक्त जिस कंपनी के अंदर इस वक्त FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्होंने कुछ तो उसके बारे में देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा। तो यह एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। अब पब्लिक की होल्डिंग, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पब्लिक की होल्डिंग इस तरह के स्टॉक में नहीं होते। पब्लिक की होल्डिंग वो होते हैं, पब्लिक की होल्डिंग उसमें ज़्यादा होते हैं जो स्टॉक ख़त्म होने वाले होते हैं। अब ये यहाँ पर देखेंगे कंपनी के पास कर्जा कितना है, 20,000 यानी कंपनी के पास कर्जा है। मान के लीजिए जितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी का जो है 25,000 करोड़ की कंपनी है और 20,000 करोड़ कंपनी के पास कर्जा है। तो कंपनी के पास कर्जा बहुत ही ज़्यादा है, ये आप समझ सकते हैं। ये आप देखेंगे 25,726 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 20,027 करोड़। तो कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है। अब साथ में रिजर्व भी देख लेते हैं, तभी सारी चीज़ें जो है समझ आएंगी। तो जितना कर्जा है उतना कंपनी के पास रिजर्व भी पड़ा हुआ है। ठीक है, जितना कर्जा है उतना कंपनी के पास रिजर्व। तब इस तरह से देखेंगे तो चीज़ें एवरेज नज़र आएंगी। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। और कंपनी के पास एसेट जो है वो 46,000 करोड़ की कंपनी के पास एसेट है। तो यह आप ये मान के चलिए यह एक स्मॉल कैटेगरी कंपनी है, और स्मॉल कैटेगरी कंपनियों के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है, क्योंकि वह कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बना कर देती, इस वजह से जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर रिस्क रहता है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। और सब्बल पैटर्न के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या स्टॉक
मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्टॉप लॉस लगा कर चलेंगे और लॉन्ग टर्म में यह कंपनी हमें पैसा बना कर देगी। कंपनी डिविडेंड भी देती है और कंपनी बोनस भी देती है। अब देखते हैं कंपनी का जो है मेन चीज़ जो है प्रॉफिट या लॉस क्या है, तभी और चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। अब ये कंपटीटर हैं कंपनी के RBNL, NBCC, RB इंफ्रा। इनके सबके पी अगर आप देखेंगे तो इससे कहीं ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का पी जो है 29 रुपये 28 पैसे है और अदर कंपनियों के पी आपको कुछ ज़्यादा ही नज़र आएंगे। जैसे रेल विकास निगम का पी जो है 56 रुपये है, NBCC का 41 रुपये पी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह ठीक ठाक है, इसको कह सकते हैं। अब देखेंगे हम कंपनी का सेल, ये है सन 2023 से लेके और सन 2026 का सेल। तो कंपनी का सेल मान के चलिए एवरेज ही रहता है, ठीक है। अब इसका हम क्वार्टरली देखेंगे प्रॉफिट। तो ये आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा बढ़ा हुआ था, फिर ये तो ये भी मान के चलेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी क्वार्टरली रिजल्ट लमसम एवरेज ही मान के चलेंगे। अब मेन चीज़ें अर्ली में देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अब ये देखेंगे आप इसका जो है सेल, अर्ली में भी इसका सेल जो है एवरेज ही है, इसीलिए स्टॉक एक एवरेज मतलब एक ही जगह पर उसका जो है प्रॉफिट कंपनी सेल कर रही है और प्रॉफिट बना रही है, इसी हिसाब से उसका स्टॉक एक ही जगह पर मूवमेंट कर रहा है। अब देखेंगे अर्ली पर इस कंपनी का प्रॉफिट कैसे है। ये आप देखेंगे ये जो 117 करोड़ है, ये मुझे लगता है लॉकडाउन वाला पीरियड होगा, उसकी वजह से है। बाकी कंपनी का यहाँ से आप पकड़ के चलेंगे तो आप प्रॉफिट देखेंगे एवरेज ही मान के चलेंगे। तो इसमें आप सब कुछ मान के चलिए, सब कुछ एवरेज ही है। तो आपने देखा कंपनी का जो फंडामेंटल इतना भी मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस इसको एवरेज मान के चल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग या सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल ज़बरदस्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं स्कैनर पर सर्च करने के बाद इसी को अपने मनी कंट्रोल पर भी जाकर सर्च करता हूँ। तो आप मनी कंट्रोल पर जब मैं गया तो यहाँ पर देखिए मुझे एक चीज़ मिला। ये आप देखिए यहाँ पर पी और सेक्टर पी में आप देख सकते हैं, वहाँ जो पी दिखा रहा था 29 रुपये कुछ पैसे पर दिखा रहा था, और उसका सेक्टर पी जो है वो शायद कुछ कम दिखा रहा था, क्या मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे कन्फ्यूज़न है। बट मुझे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इसका पी जो है 30 रुपये 47 पैसे यहाँ पर दिखा रहा है, और सेक्टर पी जो है सेक्टर पी 47 रुपये 40 पैसे दिखा रहा है और पी 30 रुपये 47 पैसे दिखा रहा है। तो हमें क्या है, इसका पी इतना जाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में। तो ये यहाँ से हमें गुड हुआ, और इसका बुक वैल्यू जो है 70 रुपये है और स्टॉक हमें 20 रुपये के आसपास से मिल रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और कंपनी जो है प्रॉफिट एवरेज बना रही है, तो इसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं, और ये एवरेज ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझते हैं।
और चीज़ें देखते हैं इनके अंदर और क्या चीज़ें पॉजिटिव नज़र हमें आ रही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है बाय की रेटिंग आपको दे रहे हैं, यानी सेल की रेटिंग कोई आपको इस स्टॉक को नहीं दे रहा है, तो यह चीज़ भी हमारे लिए पॉजिटिव हो गई। तो अब जैसा कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है, तो उस हिसाब से चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं इसके अंदर। और देखते हैं शायद कुछ और पॉजिटिव मिल जाए। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर हमें एक चीज़ और पॉजिटिव मिल गई। यह पॉजिटिव क्या है, ये है प्रमोटर की होल्डिंग। ये आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ने क्या किया, अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो यानी पहले हमने इसमें देखा कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो कई सारी जो है पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आ गई, और एवरेज भी कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी एवरेज मानकर चलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव नज़र आ गई। तो इसको हम एवरेज कंपनी कह सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं। और सब्बल पैटर्न के लिए इस तरीके का स्टॉक मेरी नज़र से नहीं, मेरी समझ से अच्छा है। यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो के अंदर जिस भी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, या सिर्फ एक जानकारी के इरादे से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक के अंदर हमारी तरफ से बाय व सेल करने की कोई सलाह नहीं है। बाय व सेल करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ, शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गई बहुत सारी चीज़ें जो हम देखे हैं इसके फंडामेंटल के अंदर, तो हमें पॉजिटिव नज़र आई। और नेगेटिव कोई ख़ास चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। हाँ, बस कंपनी के पास कर्जा जो है थोड़ा ज़्यादा है, और साथ ही कंपनी के पास जो है रिजर्व जो है वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उस हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बताया था कि यह स्टॉक एक साल से एक ही रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं, और ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है कभी भी। और जब तक, जैसे कि मैं सुपर ट्रेंड को फॉलो करता हूं, तो सुपर ट्रेंड में भी ये अभी जब तक के इस रेड वाले एरिया को क्लास नहीं करेगा, तब तक के इसका डाउन ट्रेंड ही माना जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वाली लाइन पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। उसके अलावा एक और दूसरा सपोर्ट ये है, मैंने जो ही लाइन ड्रा की थी वो वैसे अभी भी काम कर रही हैं। तो ये अब अपना जो लाइन है ये कितने का है, ये है, इसको देखेंगे ऐसे, ये है 20 रुपये की, यानी जो हमारा ये सपोर्ट है 20 रुपये का। और स्टॉक में जब गिरावट और ज़्यादा हुई थी तो कितना हुआ था, स्टॉक जो है 19 रुपये 50 पैसे के आसपास भी जाता हुआ नज़र आया था। तो ये मान के चलिए कि 19 रुपये 50 पैसे हमारा सपोर्ट, या इसको मान के चलेंगे कि हमारा 20 रुपये का सपोर्ट है। और इस स्टॉक को मैं आपको बोला हूँ, जब भी ये आपको 21 और 20 रुपये 50 पैसे के आसपास मिले, आप हमेशा इसको बाय कीजिए। यानी 21 रुपये और 21 रुपये से 20 रुपये 50 पैसे, ये कह लीजिए ये बाइंग एरिया है, ठीक है, डिमांड एरिया है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया 22 रुपये से लेकर वो आपका 22 रुपये है। यानी इसको 21 पर पकड़ेंगे और 22 पर सेल करेंगे। 1 रुपये का हमारा ट्रेंड ये जो है स्टॉक आराम से दे देता है। अब इसके अंदर हम सब्बल पैटर्न भी कर सकते हैं, 20-20 पैसे, 30-30 पैसे, 40-40 पैसे का, या 1 रुपये का हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए ये देखिए, इस तरह से आप कितने ट्रेंड इसके अंदर, अब आप खुद जाइए। अब आपने मेरे वीडियो को देखा, चीज़ों को समझा, आप खुद जाइए इस तरह से अपने मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर, और जाइए
1 डे कैंडल का आप चार्ट लगाइए। यहाँ पर देखिए, इस तरह से चार्ट लगाइए। और चार्ट लगाने के बाद जैसे कि मैं आप इस चीज़ें देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें आप खुद अपने अपने आँखों से, अपने हाथों से करके देखिए कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या वाकई ये सही है कि मैं यूं ही आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए, तो मैंने आपको दिखाया 26 यानी 3 महीने में, 3 महीने में आपके कितने ट्रेड बन जाते। 26 से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6-7 रुपये आपके जनवरी से लगा तक, यानी हर महीने आपको मान के चलिए 1 रुपये, हर महीने आपको 1 रुपये यानी 5%, 20 रुपये का स्टॉक है, 5% स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए कमा सकते थे आप। तो 8 ट्रेड 8 रुपये निकल गए, यानी 50 से 40% का मुनाफा आप 6 महीने के अंदर इस स्टॉक से बना सकते थे। स्टॉक वहीं का वहीं टिका हुआ है, और सब्बल पैटर्न करते तो और ही ज़्यादा इसके अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। तो समझाने का मतलब यही है कि हमेशा डिमांड एरिया में स्टॉक को पकड़ना है, यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ पर स्टॉक को पकड़ना है, यहाँ पर सेल करना है। अब इस तरीके से अगर टूट कर नीचे जाता है तो यहाँ पर एवरेज करना है और इंतज़ार करना है यहाँ तक जाने का, और फिर इसको सेल करना है। साथ ही बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि सर सुपर ट्रेंड के बारे में बताएं। भाई सुपर ट्रेंड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपके पास धन ऐप होगा या कोई भी ऐप होगा, आप जब चार्ट लगाते होंगे, जैसे कि आपके सामने ऐसा चार्ट नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आप जाएंगे ऊपर कॉर्नर पर, तो इस तरह का आपको एक यप इस तरह का दिखाई देगा, यप और एक्स लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे इस तरह से, देखिए अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पर सर्च करने होगा सुपर ट्रेंड, सुपर। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देख पा रहे होंगे ये ऊपर ही जो है यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही ये आपके सामने आ जाएगा सुपर ट्रेंड, तो आप इसको क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपका सुपर ट्रेंड जो है आपके चार्ट में लग जाएगा। अब जब ये सुपर ट्रेंड आपके चार्ट में लग जाए, फिर आपको क्या करना है, इसी लाइन पर आपको टच करना है इस तरह से। अब जैसे ही देखेंगे हमने इस लाइन पर टच किया, तो ये हमारे सामने यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो ये आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और लगाना चाहे तो लगाना रख सकते। तो इसमें से हम थोड़ा सा जो अपनी सेटिंग है उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, देखिए जब आप इस सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, जब अभी आप लगाने जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका लेंथ है यहाँ पर 3 दिखाई देगा। जब अभी आप सुपर ट्रेंड को अपने चार्ट पर लगाएंगे तो आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 दिखाई देगा, हमने यहाँ पर 7 कर रखा है। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा और आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ आप उस तरह से कर पाएंगे चीज़ें, वरना अगर आप उसको 3 भी रहने देते हैं तभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन मैं थोड़ा एडवांस उसको मॉडिफाई किया हुआ हूँ, तो आप इस तरह से भी उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सुपर ट्रेंड की जो आप बार बार कहते रहते हैं उस पर वीडियो बनाओ, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो भी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई बात आप इस वीडियो के अंदर नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और हमसे बताइएगा कि भाई सर ये जो है आपकी ये बात हमें समझ नहीं आई, हमें और अच्छे से समझा दीजिए, तो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं एक बार उन सभी दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज अपने टेलीग्राम परिवार के लिए बहुत मदद की, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी भाई अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपना पेमेंट कर चुके हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको 5 तारीख को तक ऐड कर दिया जाएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक अपना पेमेंट प्रोसेस पूरा नहीं किया है, या जो भी भाई हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप वाले नंबर पर हाई लिख कर भेजिए और अपना जो
प्रोसेस है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का, उस प्रोसेस को पूरा कीजिए। हम जल्द ही आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। तो उम्मीद करते हूँ इन सब सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो हम जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।